संत गुरु रविदास जी कहते हैं कि भक्ति और देवता के संबंध में विभिन्न धार्मिक परंपराएं और सिद्धांत हैं। राम भक्ति एक ऐसी धार्मिक प्रथा है जो हिंदू धर्म में मौजूद है। इसमें भक्त अपने हृदय में राम के आविर्भाव, गुणों और लीलाओं को स्थापित करता है। रामायण में राम भगवान को एक पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और भक्त राम के ध्यान में रहने का प्रयास करता है। इस भक्ति में व्यक्ति राम के प्रति अनन्य भावना रखता है और उनके गुणों, लीलाओं और मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करता है। जब भक्त अपने हृदय में राम को आविर्भावित करता है तो उसका मतलब होता है कि वह भक्ति और प्रेम के साथ राम की भक्ति करता है। राम के गुणों का ध्यान रखने और उनके मार्ग पर चलने के माध्यम से भक्त मानवीय दोषों से दूर रहता है और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ऐसा भक्त राम के समान होता है क्योंकि उसका हृदय राम से पूर्णतया संयुक्त हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि जब भक्त राम के समान होता है तो उस पर क्रोध और काम की भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि भक्त अपनी मनस्थिति को वश में रखता है और अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को संयमित करता है। राम की भक्ति में संपूर्ण समर्पण होता है और इसलिए भक्त के अंदर क्रोध, काम, लोभ और अहंकार जैसी निर्मलता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। भक्ति और राम के संबंध में ऐसा कहना संभव है कि भक्ति एक पवित्र और ऊंचा मार्ग है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानवीय उन्नति की ओर ले जाता है। राम भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान के समर्पण करता है और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। इस प्रयास के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और अनहोनी भावनाओं से बचता है, जैसे कि क्रोध और काम की भावना। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राम भक्ति में सच्चा समर्पण और आत्मसमर्पण होता है। भक्ति का अर्थ होता है कि व्यक्ति पूरी तरह से भगवान को समर्पित होता है और उनके चरणों में अपनी सेवा और समर्पण को समर्पित करता है। इस प्रकार के समर्पण से व्यक्ति अपने आत्मा की उन्नति करता है और अहंकार, अभिमान और अज्ञान के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा हमें ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश धार्मिक संस्कृतियों में व्यक्ति की मनोवृत्ति पर विचार करने की मान्यता है और यह माना जाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए संयमित मन की आवश्यकता होती है। राम भक्ति में यह मान्यता होती है कि भक्त अपनी इच्छाओं, वासनाओं और व्यक्तिगत कामनाओं को संयमित करता है और भगवान की सेवा में अपना मन और अपनी आत्मा समर्पित करता है। राम नाम मन भाव अनुजप, कपट नाही अचरज संवत, तेज नाही क्रोध निपुण को, अपमान नाही कछु दर्बत। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब मन में राम का नाम भाव न स्थापित हो जाता है तब उसमें कपट यानी धोखेबाजी और माया का असर नहीं होता है। इससे साफ होता है कि भगवान के भक्त को धोखा देने का अभिप्रेत नहीं होता है और वह अपमान के द्वारा उदासीन नहीं होता है। उसे तेज यानी क्रोध का असर नहीं होता है। क्रोध मनुष्य के अंतर्ग में उठने वाली अभिप्रेतों में से एक है, लेकिन भगवान के भक्त को यह असर नहीं होता है। इसके अलावा उस पर कामना का प्रभाव नहीं हो सकता है। भक्त भगवान के प्रेम और सेवा में अटल रहता है और सांसारिक कामनाओं की विकृति से परे रहता है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपनी आत्मा को ऊंची और पवित्र स्थिति में ले जाता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है, अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को नियंत्रित करता है और अपने जीवन को भगवान की सेवा और प्रेम में समर्पित करता है। यह उच्चतम आदर्शों और मानवीय गुणों को विकसित करने में मदद करता है। भक्ति के मार्ग से व्यक्ति मानविकी, दया, समता, त्याग और प्रेम के गुणों का अनुभव करता है। भगवान राम के भक्त का मन हमेशा उनके प्रेम में रत रहता है। उनके मन में सत्य, धर्म, प्रेम, आनंद और शांति की अनुभूति होती है। इसलिए भक्ति में रमने वाला व्यक्ति क्रोध के असर से मुक्त होता है।
क्रोध मनुष्य को उच्च स्थानों से नीचे खींच लेता है और उसे दूसरों के प्रति आघात पहुंचाता है, लेकिन भगवान के भक्त का मन सदैव प्रेमपूर्ण होता है और उसे अपने आसपास के लोगों के प्रति प्यार और सहानुभूति का अनुभव होता है। इसलिए क्रोध का असर भगवान के भक्त पर नहीं होता है। इसके साथ ही भगवान के भक्त का मन कामना के अधीन नहीं होता है। यह उसकी बहुतायत और आकांक्षाओं से मुक्त होता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। यदि भक्त का मन कामनाओं के अधीन हो जाता है तो उसकी चित्त शुद्धि होती है और वह भगवान की सेवा और प्रेम में पूरी तरह समर्पित होता है। यह उसे आत्मिक आनंद और प्रशांति का अनुभव करने में मदद करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि भगवान की भक्ति में रमने वाले व्यक्ति की यह गुण सूची पुनर्तः आदर्शतम भक्ति का वर्णन करती है। ये सामान्यतः संभव नहीं होता है कि किसी व्यक्ति में इन सभी गुणों की पूर्णता हो, लेकिन यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है और एक आदर्श है जिसे भक्त अपनी जीवन शैली के आधार पर अपनाने की कोशिश कर सकता है। भगवान के भक्त का उदाहरण लेकर हमें उनकी उपासना करनी चाहिए, उनके गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम के भक्ति में रमने वाले व्यक्ति के लिए भगवान की प्रेम और सेवा में समर्पण उच्चतम मार्ग है। यह उसे आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति की ओर ले जाता है और उसे आनंद, शांति, प्रेम और संपूर्णता का अनुभव करने में मदद करता है। इसलिए भगवान की भक्ति में रमने वाले व्यक्ति को संगीत में राम की तरह स्थिरता, संयोग और समर्पण का अनुभव होता है, जो उसे सुख, सफलता और आनंद का स्रोत बनाता है। सारांश के रूप में ये कहा जा सकता है कि राम भक्ति एक ऊंचा और पवित्र धार्मिक मार्ग है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानवीय उन्नति की ओर ले जाता है। भक्त राम के ध्यान में रहते हैं, उनके गुणों का आदर करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति मनोवृत्ति को नियंत्रित करता है और क्रोध और काम की भावना से मुक्त हो जाता है। राम के समान होने का अर्थ होता है कि भक्त अपनी मनस्थिति को संयमित करता है और सच्ची भक्ति के माध्यम से अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान को समर्पित करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।